नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार मित्रों, देवियों और सज्जनों, नीटूवी इस फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित इम्यूनिटी एवं रसायन चिकित्सा इस विषय पर इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको पता है कि विगत मार्च महीने से या उससे पहले ही पूरे विश्व में चीन से जो शुरुआत हुई, वुहान से कोरोना वायरस इस विषाणु की और उसके द्वारा कोविड-19 इस विकार की जो शुरुआत हुई है, उसने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। आज तक की जो जानकारी है, आंकड़े हैं, वह ये बताते हैं कि पूरे विश्व में तकरीबन 63,03,920 इतने रुग्ण पाए गए हैं। उनमें से 67,565 इतने पेशेंट ठीक हुए हैं तथा 3,74,564 इतने लोगों की मृत्यु हुई है, दर्दनाक मृत्यु हुई है। वही आंकड़ा हम भारत में देखें तो भारत में कुल अभी तक 1,90,000 एंड समथिंग 535 इतने रुग्ण पाए गए हैं। उनमें से 91,819 इतने पेशेंट ठीक हुए हैं, तो 5,394 इतने लोगों की मृत्यु हुई है। और आज भी यह जो संकट है, यह बरकरार है। और इस दरमियान पूरे विश्व में यह निश्चित रूप से मालूम हो गया है कि इसके ऊपर में कोई निश्चित दवा नहीं है, इस विषाणु को मारने के लिए कोई दवा नहीं है। और जो लोग ठीक हो रहे हैं, वे लोग जो ठीक हो रहे हैं, वे उनके अपने इम्यूनिटी पावर के ऊपर में, इम्यूनिटी की जो उनकी क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यह जिनकी ज्यादा अच्छी है, उसके ऊपर में या तो उस सामर्थ्य के साथ में वे ठीक हो रहे हैं। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं, समझ लेते हैं यह इम्यूनिटी क्या है और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भविष्य में भी यह कोरोना साथ में रहने वाला है। 100 साल पहले भी इन्फ्लुएंजा की साथ आई थी, वह भी आज हमारे साथ है। उसके बाद में MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था।
सार्स भी हुआ था, सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज, एक्यूट डिसीज हुआ था, वह भी आज साथ में है। तो उसी के लाइन में यह कोविड-19 भी हमारे साथ रहना है। तो उससे लड़ने के लिए हमारी जो प्रतिकार क्षमता है उसको हम किस प्रकार से बढ़ाए, यह हम आज जान लेते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। मित्रों, इम्यूनिटी हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इन्हीं से निर्मित जो अलग अलग पहरेदार होते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, टी हेल्पर्स होते हैं, टी किलर सेल्स होते हैं। ये सभी पहरेदार है, हमारे सैनिक है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल से यानी सफेद पेशियों से निर्माण होते हैं। और यह सफेद पेशियों से निर्माण होने वाले हमारे पहरेदार हमारे शरीर में जगह जगह पे स्टोर रहते हैं, जिसमें हमारी स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड है, हमारा बोन मैरो है, यहाँ पे ये स्टोर होते हैं। खास करके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो से जन्म लेते हैं और शरीर में इस प्रकार के पहरेदारों को वे निर्माण करते हैं। अब आप जान लेंगे कि जो हमारे पहरेदार है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो हमारे शिलेदार हैं, एलिमेंट्स है, ये हमारे शरीर से ही निर्मित होते हैं। यानी हमारा शरीर जितना बलवान होगा उतनी ही हमारे पहरेदार यानी हमारी इम्यून सिस्टम यह बलवान होती है। और इसी आधार पर आयुर्वेद में जो रसायन चिकित्सा बताई गई है वह खास तौर पे हमारे शरीर के इस पूरे शरीर को बलवान करने के लिए काम में आती है। रसायन चिकित्सा यह आयुर्वेद की एक अनोखी देन है। वह जिन औषधियों का जिक्र रसायन चिकित्सा के अंतर्गत हुआ है, उनके जो परिणाम है वह बहुत ही अच्छे और उत्साहवर्धक है। हमें क्या करती है रसायन चिकित्सा? तो रसायन चिकित्सा हमारे शरीर में हमारी जो एंजाइम सिस्टम होती है, जिसको हम अग्नि बोलते हैं, चाहे वो हमारा जठराग्नि हो यानी हमारी डाइजेस्टिव पावर हो या तो मेटाबॉलिक पावर हो, उसको बरकरार रखती है, बनाए रखती है, स्वस्थ रखती है। और दूसरी बात, हमारे शरीर में जो हम अनाज का सेवन करते हैं, आहार का सेवन करते हैं, तो आहार से हमारे शरीर के सभी धातुओं को अच्छे प्रकार से निर्माण करने का सामर्थ्य शरीर में वो निर्माण करती है। जैसे कि हमारे शरीर में 7 प्रमुख धातु हैं, हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र है। इसके ऊपर ही इन धातुओं के सारता के ऊपर में ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी या तो बल बना रहता है। हमारी ये 7 धातुएं जब अच्छे प्रकार से शरीर में निर्माण होती हैं, तो ओज नामक एक जो तत्व होता है वह अधिक बलवान होता है। और जब जिस शरीर में ओज बलवान होता है, उस शरीर की इम्यूनिटी पावर सबसे अधिक होती है। तो हमें इस प्रकार के रसायन चिकित्सा का सेवन हम उसको पूरी उम्र तक कर सकते हैं, जीवन भर कर सकते हैं। इसमें जो प्रमुखता से जो रसायन चिकित्सा या जो रसायन द्रव्य है जो लोगों में काफी प्रसिद्ध है, वह है च्यवनप्राश आवृत। इस च्यवनप्राश से ही च्यवन ऋषि जो थे, जिनमें जो एक अकारण बुढ़ापा आया था, उन्होंने इस च्यवनप्राश का सेवन करने के बाद में तरुण अवस्था को वे प्राप्त हुए थे। इतना सामर्थ्य इस रसायन चिकित्सा में होता है। अब ये कोविड-19 का जो एक रोग आया है, तो इसके 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली जो अवस्था होती है उसको टारगेट ग्रुप नंबर 1 कहते हैं। इसमें कोरोना पॉजिटिव होता है, टेस्ट अगर की तो कोरोना पॉजिटिव होता है या तो नहीं होता है, लेकिन इसमें हल्का सा आपको एक लक्षण होते हैं, कभी लक्षण होते हैं, कभी लक्षण नहीं होते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम रसायन चिकित्सा का प्रारंभ कर सकते हैं आने वाले कोरोना को रोकने के लिए। और दूसरा जो ग्रुप होता है टारगेट ग्रुप नंबर 2, इसमें माइल्ड
मॉडरेट, सीवियर, इस प्रकार के कोरोना के लक्षण होते हैं। और यह ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, इनको एक्सपर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तीसरा जो ग्रुप होता है, जो होता है वल्नरेबल ग्रुप, यानी जिनको होने की आशंका ज़्यादा होती है, जिसमें प्रेग्नेंट स्त्रियां हैं, प्रेग्नेंट के डिलीवरी के बाद की स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और जीरियाट्रिक ग्रुप यानी जो बूढ़े ज्येष्ठ नागरिक आते हैं। और चौथा जो ग्रुप है, जो इस कोरोना के डिसीज कोविड-19 के विकार से जो अभी मुक्त हुआ है, जिसकी कोरोना टेस्ट निगेटिव आई है, और उसके बाद में उसको कोरोना नहीं होना चाहिए, उसको अपनर्व बोलते हैं, रिजुनेटिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो वे भी इस रसायन चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। इस रसायन चिकित्सा में, जैसे कि मैंने पहले बताया, च्यवनप्राशावलेय है, द्राक्षावलेय है। जो डायबिटिक कोमॉर्बिडिटी लेकर जो पेशेंट होते हैं, उनको च्यवनप्राशावलेय नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें शुगर बहुत अधिक होती है। तो आंवले के रस से आंवले के चूर्ण को ही भावित किया हुआ आमल की रसायन बाजार में मिलता है, तो उसको आप सेवन कर सकते हैं। पिप्पली, वर्धमान पिप्पली रसायन है। इस विकार में आप जानते हैं कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक काफी उसमें आघात होता है, तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, सिस्टम को बल देने के लिए भी हम वर्धमान पिप्पली रसायन का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन आप 1 ग्राम से पिप्पली पाउडर लेना है, उसको दूध में उबालना है और उसको सुबह में खाली पेट लेना है। धीरे धीरे आपको 1 ग्राम से आपको 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, इस प्रकार से 10 ग्राम तक आप ले सकते हैं। और 10 ग्राम के बाद में फिर से उसको नीचे उतार कर 9 ग्राम, 8 ग्राम, 7 ग्राम, 6 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 और 1 में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से उसको वर्धमान रसायन योग कहते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप गुडुचि रसायन ले सकते हैं, जिसको गिलोय घनवटी बोलते हैं। तो इस गिलोय घनवटी का भी प्रयोग इस विकार में बहुत ही लाभप्रद देखा गया है। द्राक्षासव है, दशमूलारिष्ट है, इसका भी प्रयोग इसमें काफी लाभप्रद दिखता है। अश्वगंधारिष्ट है, इसको भी आप रसायन के योग में ले सकते हैं। दशमूलारिष्ट, आप अगर कोविड-19 इस विकार से आप ठीक हो गए हो, कोरोना निगेटिव आ गया है, तो उसके बाद में आप दशमूलारिष्ट 10 ml दिन में 2 बार समान पानी के साथ में, जल के साथ में उसको सेवन कर सकते हैं आफ्टर मील्स। उसके साथ में आप लघु मालिनी वसंत या तो स्वर्ण मालिनी वसंत, इसको दिन में 1 बार आप शहद के साथ में चाट सकते हैं। अब रसायन जब बोलते हैं, तो रसायन चिकित्सा या तो रसायन द्रव्य औषध लेने का एक समय होता है, और वह समय होता है सुबह का खाली पेट। जैसे ही आप मलमूत्र से मुक्त होकर आ जाते हैं, तो आपका रसायन काल, उसको रसायन काल कहते हैं, उस काल में आपको रसायन चिकित्सा लेनी चाहिए। खासकर च्यवनप्राश खाली पेट 1 ही बार लेना चाहिए। एक 10 ग्राम की डोज से आप चालू कर सकते हैं, और उसको ज्यादातर आप 40 से 50 ग्राम तक उसको बढ़ा सकते हो, उसको जिंदगी भर ले सकते हैं। दूसरी बार उसको नहीं लेना है दिन में, क्योंकि यह च्यवनप्राश 1 बार खाने के बाद में वह जब डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद में उसका शरीर पे एक परिणाम आता है, जिससे आपकी भूख बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है, आपका उत्साह बढ़ता है, आपके जो ज्ञानेंद्रियों के जो कर्म होते हैं वह भी बढ़ते, इंटेलेक्ट बढ़ता है। ये सभी बातें हमको रसायन चिकित्सा के माध्यम से आपको मिलती है, और मैं चाहता हूं कि यह रसायन चिकित्सा के द्वारा ही हम नित्य इसका अगर सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे यह आशा है कि हम कोरोना वायरस या तो फिर और भी उसके फैमिली के और भी वायरस अगर आ जाते हैं, तो उससे भी हम सक्षमता के साथ में मुकाबला कर सकेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।